ओके स्टूडेंट्स, मैं अभी बस अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इस क्लास को 5-10 मिनट्स और स्ट्रेच करेंगे। ओके, आपको पिछली क्लास से क्या क्या याद है, हम अभी रिकैप्चुलेट करते हैं। टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू रिमेम्बर पिछली क्लास से? स्टूडेंट्स, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am, visible. ओके, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपको याद है पिछली क्लास में हमने क्या क्या किया था? फिर अब हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एलिमेंटल डिजाइन किया था, यू रिमेम्बर? हमने कलर्स देखे थे, मूड बोर्ड्स देखे थे। यस, नेचर के मूड बोर्ड्स, हमने कलर कॉम्बिनेशंस देखे थे, राइट? यस, यस, ये जो हमारी क्लास है आज की, इट इज अबाउट टाइपोग्राफी। डज एनीवन नो व्हाट इज टाइपोग्राफी? टाइपोग्राफी क्या हुआ? Can you give me one more second? I will arrange some things in 1 minute. Sorry for all this. Okay. Okay. टाइपोग्राफी क्या है बेसिकली? It is the study of written elements, like not the study, but how we arrange something that is typed. Yes, arranging types and selecting fonts. Correct. Can you just, I'm sorry, I'm really sorry for this. Like my cat is doing something. Wait. Yes. So typography is the way we arrange something which is typed, which is a font. And why is typography important? आप सपोज एक बुक डिजाइन में जा रहे हो, यू आर डिजाइनिंग अ बुक कवर,
फॉर फॉर अ पब्लिशिंग हाउस। तो उसमें जिस वे से आप एक बुक कवर के विजुअल्स ग्राफिक्स अरेंज कर रहे हो, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। एंड उसमें आपको टाइपोग्राफी, इट विल बी अ लॉट ऑफ यूज टू यू, राइट? या फिर अगर आप एक इंस्टाग्राम में यू आर स्टार्टिंग समथिंग विच इन्वॉल्व्स रिटन वर्ड, जिसमें आपका टेक्स्ट व्हाट यू टाइप, दैट इज द स्टार ऑफ द शो। इन दैट ऑल्सो टाइपोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल्स हैं, you say Instagram channels, or the way book covers are designed, they all involve the way a text is arranged, how a text is, उसके पीछे आसपास क्या effects हैं उस text के, what is the color of the text. So digitally, anything that involves typing and the way typing is arranged. So आज की जो हमारी सारी क्लास है वो टाइपोग्राफी पे ही है। आप मुझे कोई एग्जांपल्स दे सकते हो कि आपने कोई इंटरेस्टिंग इंस्टाग्राम पेज देखा हो या समथिंग जिसमें रिटन टेक्स्ट इन्वॉल्व हो? या कोई बुक कवर? लेट मी शो यू। स्टूडेंट्स आप बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, सम कोट्स रमन ने लिखा है, विच ओके, लाइक विच कोट्स, वेयर डिड यू सी देम? आपने हैरी पॉटर पढ़ी है? हैरी पॉटर तो सबसे फेमस बुक है आपके यंग जनरेशन की। नहीं पढ़ी है? अच्छा, निधि ने पढ़ी है। आपने अगर पढ़ी नहीं है तो एटलीस्ट आपने देखी है, राइट? अब हम बुक कवर्स के डिजाइन्स में जा सकते हैं। यहाँ पे भी टाइपोग्राफी सबसे ज्यादा मैटर करती है। ड्राइंग बुक कवर, बिल्कुल। लेट्स सी दिस। आपको ये दिख रहा है, हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन? यस, यस, ओके। तो आप मुझे इसमें बताओ कि यहाँ पे कहाँ कहाँ टाइपोग्राफी यूज हुई है? यहाँ हैरी पॉटर में सबसे ज्यादा टाइपोग्राफी यूज की गई है। आई मीन लाइक द वे अ टेक्स्ट इज रिटन, यहाँ पे एक रॉयल फीलिंग आ रही है, द वे इट इज रिटन। ऑल्सो जितना हम ग्राफिक डिजाइन में डाइव इन कर रहे हैं, एक बुक कवर, जिस तरह से एक बुक कवर डिजाइन होता है, बुक कवर डिजाइनर्स भी ग्राफिक डिजाइनर्स एक तरह से कहलाएंगे। तो सपोज आपको रीडिंग का बहुत शौक हो और आप काफी बुक्स पढ़ते हो, तो आपके लिए लाइक एक आप में टेम्परेमेंट भी आ जाएगा ऑन हाउ टू डिजाइन अ बुक कवर। बुक कवर डिजाइनिंग ऑल्दो इतना फेमस नहीं है, बट वो भी एक प्रोफेशन है, रियल। अब आप आपको और बुक कवर्स में दिखाती हूँ। सॉरी स्टूडेंट्स, आज एक्चुअली मेरी कैट बहुत परेशान कर रही थी मुझे, लाइक तो मतलब
वो यहाँ वहां से खाना खा रही थी तो मुझे अपना कैमरा माइक बीच में बंद करना पड़ रहा था, उसको हटाना पड़ रहा था। ठीक। अब हम हैरी पॉटर देख रहे हैं, आप मुझे कोई और बुक सजेस्ट कर सकते हो? हम उसके बुक कवर की भी टाइपोग्राफी देख सकते हैं। नाउ। यस। ये बुक देखते हैं, हैंडमेड्स टेल। ये एक बहुत फेमस डिस्टोपियन फिक्शन बुक है। ओके। तो इसका डिजाइन कैसा है? मिनिमलिस्टिक, सिंपल कलर्स, प्लेन फॉन्ट। राइट, तो यहाँ भी टाइपोग्राफी कम्स टू वर्क कि हमें कोई चीज बहुत प्लेन, मिनिमलिस्टिक वी हैव टू कीप। अब हम और कोई डिजाइन देखते हैं। आप भी मुझे कोई डिजाइन सजेस्ट करो, बुक्स ही नहीं, किसी और जगह का भी। वी कैन डू कोका कोला। ये तो फेमस है ना, आप इससे रिलेट कर पाओगे कोका कोला से। द वे कोका कोला इज टाइप्ड, इट इज, हाउ इज इट इज कर्सिव, व्हाइट एंड रेड, रेड एंड व्हाइट। तो ये जो फॉन्ट है, ये इस फॉन्ट का जो स्टाइल है, जो इसका साइज है, ऑल ऑफ दिस, ये सब टाइपोग्राफी का पार्ट है। हम्म। स्टूडेंट, आप मुझे कोई और एग्जांपल दे सकते हो ब्रांड, किसी ब्रांड का? हम बस पहले टाइपोग्राफी समझ रहे हैं कि व्हाट इज टाइपोग्राफी, फिर हम आगे की डिटेल्स में जाएंगे। बच्चों, आप सो गए हो क्या? टेल मी। कुछ बोलो। नहीं सोए ना? चलो जागो, उठो उठो। तो हम अभी टाइपोग्राफी समझ रहे हैं, और कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, कहाँ 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 द वे समथिंग इज टाइप्ड। बिस्लेरी बॉटल, बिस्लेरी तो सब पीते हैं ना? यस, महाभारत, वी कैन सी दैट ऑल्सो। एक्चुअली उसमें रॉयल फॉन्ट और कलर्स यूज होंगे टाइपोग्राफी में। आप देखो बिस्लेरी की बॉटल, ये कितनी सिंपल है। वाटर एलिमेंट के लिए इन्होंने ब्लू यूज किया है, ब्लू एंड व्हाइट, एक सिंपल मिनिमलिस्टिक कॉम्बिनेशन। राइट, तो यहाँ भी जिस तरह से ये टेक्स्ट लिखा गया है, टाइपोग्राफी का पार्ट है। अब हम महाभारत की एक बुक देखते हैं। महाभारत कवर। जिससे आप देखो, कोई भी एपिक होता है, या वो महाभारत हो या रामायण हो। है ना, मेरी कैट फिर से कुछ कर रही है यार। चलो, महाभारत हो, रामायण हो, जैसे ग्रीक एपिक भी हो कोई, इलियड, होमर, इलियड, होमर, इलियड्स ओडिसी, होमर्स ओडिसी, होमर्स इलियड, है ना? कोई ग्रीक एपिक हो, कोई वेस्टर्न एपिक भी हो, कोई रिलीजियस टेक्स्ट भी हो, तो उनकी टाइपोग्राफी हमेशा रिस्पेक्टफुल होती है, एलिगेंट होती है, बोल्ड, प्रेफरेबली गोल्डन, या समथिंग जो उसको एक सेक्रेड कॉन्टेक्स्ट में डाले। तो अब आप यहाँ की टाइपोग्राफी देखोगे। ये है प्लेन, रेड, सिंपल। करेक्ट।
महाभारता टेक्स्ट की टाइपोग्राफी, ये एपिक टेक्स्ट्स की हमेशा रिस्पेक्टफुल होती है। एंड यस, इसमें विजुअल्स भी रिलेटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू द मिथ्स, द स्टोरीज एंड द folklore of that time. Now we will choose something, yes, something different like Google. गूगल की ये तो सबसे लाइक ज्यादा देखी गई टाइपोग्राफी होगी, राइट? क्योंकि सब गूगल यूज करते हैं। इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, करेक्ट। ये टाइपोग्राफी, ये टेक्स्ट कलर्स, ये सिंप्लिसिटी, मिनिमलिस्ट कलर्स, और गूगल की ब्रांडिंग भी, जो भी गूगल के एप्स हैं उन सब में सेम कलर्स हैं ये, राइट? नाउ हम और भी जैसे ये ब्रांड्स देख रहे हैं, हम बस अभी टाइपोग्राफी समझ रहे हैं यहाँ, राइट? व्हाट इज टाइपोग्राफी? गोदरेज, बिल्कुल। तो आप जिस तरह का फॉन्ट है अमूल का, कैन यू सी कैसा फॉन्ट है ये? इस टाइप की हैंड राइटिंग है। क्योंकि हर टेक्स्ट की हैंड राइटिंग, कलर, साइज, वो भी एक ब्रांड पे डिपेंड करता है, किस तरह का हम ब्रांड ले रहे हैं। सो अमूल ब्रांड लुक्स लाइक दिस, बोल्ड। कोई टाइपोग्राफी बोल्ड होती है, कोई इटैलिक्स में। इट इज अकॉर्डिंग टू द नीड दैट विजुअल इज ट्राइंग टू सर्व। गोदरेज, आपको थोड़ा आइडिया लग रहा है ना व्हाट इज टाइपोग्राफी नाउ? जैसे आप देखो, गोदरेज की टाइपोग्राफी इज कर्सिव, इसकी हैंडराइटिंग कर्सिव है। आप में से कोई कैलीग्राफी करता है स्टूडेंट, जो कैलीग्राफी में इंटरेस्टेड हो? मुझे कैलीग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था। ओके, निधि को इंटरेस्ट है कैलीग्राफी में। हाँ, ये इटैलिक्स में भी है, और ये कर्सिव भी है, बिल्कुल ये इटैलिक्स में है। जैसे अमूल वाला जो था, यस दिस इज इन इटैलिक्स। कैडबरी इज ऑल्सो इन इटैलिक्स। तो मुझे कैलीग्राफी पसंद थी, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पसंद होगी कैलीग्राफी। तो जितना सुंदर हमारी हैंडराइटिंग होती है या स्टाइल ऑफ राइटिंग, उससे हमारी टाइपोग्राफिक सेंस भी बहुत निखर के आता है। आप में से काफी स्टूडेंट्स अभी रिटर्न असाइनमेंट्स भी देते होंगे या लिखते होंगे काफी, है ना? हाथों से जो लिखाई होती है, वो भी एक डिजाइन के पार्ट में यूज की जा सकती है। काफी ज्यादा फॉन्ट्स जो जनरेट होते हैं कैनवा पे या कोई और प्लेटफॉर्म में, डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म फॉर्म में, तो फॉन्ट बेसिकली क्या हुआ? फॉन्ट हुआ एक हैंड राइटिंग। सो काफी कंपनीज अपने विजुअल की हैंड राइटिंग, जो टेक्स्ट की हैंड राइटिंग है, वो भी अकस्टम करती हैं इन नीड ऑफ व्हाट दे वांट टू सेल, है ना? जिससे अब हम देखेंगे कैडबरी, राइट? आप में से कितने ज्यादा कैडबरी चॉकलेट खाते हो गए ना? मेरे को भी पसंद थी, पर अब मुझे चॉकलेट खाना कम करनी चाहिए, है ना? सो ऑल्सो कैडबरी का जो सी है, वो भी एक पर्टिकुलर ब्रांडिंग है, क्योंकि कोई और कंपनीज का सी अपना इस तरह से शेप नहीं करता, पर्पल गोल्डन। दिस इज अ कर्सिव हैंड राइटिंग। सो आई थिंक अब आपको आइडिया लग गया ऑफ टाइपोग्राफी। हाँ, हम कुछ और बस थोड़ी चीजें और देख सकते हैं, जैसे मैं एक आध आपको बुक दिखा देती हूँ, इंस्टाग्राम पेज। You go to a book sign,
हम्म, ये बहुत स्टूडेंट्स के 10th क्लास या 12th क्लास इंग्लिश सिलेबस में ये बुक है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। एंड यू सी दिस। हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कैसा टाइपोग्राफी यूज करना है? आपको पहले देखना होगा कि क्या रिक्वायरमेंट है जहाँ के लिए आपको टाइपोग्राफी यूज करनी है। सपोज आपको कहा गया है कि आपको एक एक शू ब्रांड या क्लोथिंग ब्रांड डिजाइन करना है, या फिर एक बुक डिजाइन करनी है, किताब का कवर डिजाइन करना है सपोज। तो आप पहले एक थीम देखोगे कि वो किताब किस बारे में है, उसके कौन कौन मेन कैरेक्टर्स हैं, उस किताब में कहा क्या जा रहा है। फिर आप उसी मूड का कलर चूज करोगे कि वो क्या थीम है उस किताब की। अगर वो एक सैड बुक है, अगर उसमें कुछ कविताएं हैं या मतलब कुछ मेलेंकलिक एस्पेक्ट्स हैं, तो आप वैसे ही उसका कलर रखोगे। एंड आई थिंक फिर आप उसमें कर्सिव हैंडराइटिंग यूज करोगे। सपोज वो कविता की बुक है, जैसे जॉन इलिया बुक, वेरी नाइस सिमरन कुमारी, है ना? यस, एली बुक, जॉन इलिया की बुक में आप जॉन इलिया के आप वो देखोगे, उस उनकी इमेज इमेज लगेगी, या तो पहले एक उनकी इमेज, फिर हिंदी या उर्दू में होगी उनकी बुक। हम्म कुछ भी जो काव्यात्मक हो, पोएटिक हो, तो आप जैसे आपको एक पोएटिक डिजाइन बनाना है तो टाइपोग्राफी में भी आप पोएटिक एलिमेंट्स यूज करोगे। कर्सिव हैंडराइटिंग, ब्लैक एंड ब्राउन कलर्स, जिसको जैसे सियाही से लिखा गया हो। में जॉन इलिया पोइट्री बुक भी देखते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे विद टाइपोग्राफी, है ना? जैसे आप ये देखो, जॉन इलिया, बेसिक कलर्स यूज किए गए हैं। व्हाट इज अ टेली बुक? आई डोंट नो व्हाट इज अ टेली बुक। आप में से कोई गुलजार साहब को पढ़ता है? मैं एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर टीचर हूँ, तो ही मैं इतनी एंथुजियास्टिक हूँ इसके बारे में। गुलजार साहब को कोई पढ़ता है? तो जिस तरह से उनकी बुक डिजाइन्स हैं, अच्छा सिलेबस पढ़ने में ही टाइम निकल जाता है, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ की भी टाइपोग्राफी देखो, है ना? अ पोयम अ डे, इसको कैसे डिजाइन किया गया है कि ये इजी टू एक्सेस हो, ये मिनिमलिस्टिक है। रिटन बाय गुलजार। तो यहाँ की टाइपोग्राफी कैसी है? बेसिक, बेसिक टाइपोग्राफी। बस अब एक लास्ट जाते हैं, फैज अहमद फैज। किसी स्टूडेंट ने पढ़ा है फैज अहमद फैज को? उनकी एक कविता है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। ये एक रेवोल्यूशनरी राइटर थे अपने टाइम के। मैं आपको इंग्लिश ना पढ़ाना शुरू कर दूं, रुको। ओके। अच्छा, तो ये फैज अहमद फैज की पोइट्री की कवर्स हैं, है ना? पोएम्स बाय फैज।
तो बुक कवर्स में भी टाइपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक किस टाइप की बुक आप पढ़ रहे हो आपको आइडिया लग जाता है। जैसे आप ये देखो, ऑक्सफोर्ड इंडिया पेपर बैग्स पोएम्स बाय फैज, है ना। फैज का फर्स्ट नेम, फैज ज्यादा फेमस था देन उनका पूरा नेम। फैज अहमद फैज भी फेमस ही था, बट आई मीन कि किसी चीज को सिंपलीफाई करने के लिए, सिंपल विजुअल्स रखने के लिए। हम्म, अब हम मतलब हमने बुक्स का देख लिया कि बुक्स की कैसी टाइपोग्राफी होती है। एम्बुलेंस, बिल्कुल गुड आइडिया। तो आई होप आपको आइडिया मिल रहा है ना अबाउट टाइपोग्राफी, और आप जान भी पा रहे हो कि किस तरह की टाइपोग्राफी, किस तरह का हैंड राइटिंग कलर हमें कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है। एम एम्बुलेंस लोगो। हम्म। एक्चुअली एम्बुलेंस लोगो एक तरह से ब्रांडिंग में आएगा, वो एक सिंबल ज्यादा है देन राइटिंग। बट आपको पता है ये सिंबल कहाँ से आया, ये जो स्नेक्स का और विंग्स का सिंबल है। ये वेस्टर्न फिलोसफी से आया, वेस्टर्न मेडिसिन जो स्टार्टिंग में आई थिंक स्टार्टिंग में हिपोक्रेटिस, हिपोक्रेटिस ही स्टार्टेड वेस्टर्न मेडिसिन। तो वेस्टर्न मेडिसिन से आया था ये सिंबल। ओके सॉरी, अब आई थिंक वी शुड गो बैक टू टाइपोग्राफी। राइट, तो हमने अभी बस थोड़े देख लिए कि हाउ वी मैनेज फॉन्ट्स बाय मैक्सिम गोर्की। बस इसके बाद वी गो बैक टू टाइपोग्राफी। ओके स्टूडेंट्स, आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछो। आई थिंक ये एक रशियन नॉवल है ना, ये किसी स्टूडेंट ने पढ़ी है। दिस इज ऑल्सो टाइपोग्राफी क्लासिक्स जो हैं। आप ये देखो एक क्लासिक, हिंदी क्लासिक देखते हैं हम कोई कोई उनको पढ़ा है मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, किसी ने पढ़ा है मुंशी प्रेमचंद को, है ना। तो ये उनकी जो किताबें हैं, ये भी तो कोई डिजाइन करता ही होगा, राइट। तो ये भी ग्राफिक डिजाइन का पार्ट है, एक बुक की डिजाइनिंग। है ना, ये सिंप्लीफाइड तरीके से लिखी है। गोदान, ये देखिए आपने, गोदान जो लिखी थी मुंशी प्रेमचंद ने, यह गांव गाय के बारे में थी। उस तरह के उस समय के समाज में क्या कुरीतियां थी, है ना। ईदगाह, बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक सबसे मेन तो टाइपोग्राफी साहित्य में भी काम आती है। आपको जितना आप साहित्य में इंटरेस्टेड हो, लिटरेचर में, तो बुक्स लिखने में, पोएम्स लिखने में, बुक्स के कवर बनाने में, इंस्टाग्राम पेजेस में टाइपोग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे मानसरोवर, ये बुक देखो आप, है ना। रंगभूमि, एक एक थी शायद इनकी शतरंज के खिलाड़ी, वो भी बहुत फेमस थी। तो ये सब हम क्या देख रहे हैं अभी, टाइपोग्राफी के एग्जांपल्स। कफन, बिल्कुल कफन।
निर्मला। एक इनकी किताब थी सेव सदन, ये भी मैंने पढ़ी थी, वो भी। है ना, आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया है ना। ये सब टाइपोग्राफी के एग्जांपल्स अभी आपको दिख रहे हैं। हम्म। नाउ स्टूडेंट्स, आपको मैं ये स्लाइड्स देती हूँ रीड करने के लिए, आप इन्हें रीड करो। इंट्रोडक्शन टू टाइपोग्राफी एंड सेशन ऑब्जेक्टिव। मुझे एक बार बस थोड़ा अटेंड करना है, 1 मिनट। ये स्टूडेंट्स, आपने कुछ पढ़ा इसमें से? बच्चों, आप फिर से सो गए? नो, नहीं सोए ना। सो व्हाट इज टाइपोग्राफी? टाइपोग्राफी इज द आर्ट ऑफ अरेंजिंग टेक्स्ट। हमने देखा कि कैसे हम एक रिटन रिटन वर्ड को कैसे हम एक विजुअल में अरेंज करते हैं, उसके कैसे, हाउ वी चेंज इट्स कलर्स, हाउ, क्या हम उसका उसकी हैंडराइटिंग कैसे एडजस्ट करते हैं। हम्म इसकी क्या जरूरत होती है? एक विजुअल डिजाइन एनहांस होता है थ्रू टाइपोग्राफी। कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। एक ब्रांड की एक ब्रांड की कम्युनिकेशन के लिए, या एक बुक डिजाइन में अब जिस तरह से एक टेक्स्ट को लिखते हो तो एक क्लैरिटी मिलती है। अगर मुंशी प्रेमचंद की बुक्स में टाइपोग्राफी अगर इतनी सुंदर ना हो, अगर उसमें एम्फसिस ना हो, राइट, अगर सपोज वो हिंदी की जगह किसी और लैंग्वेज में लिख दी जाए, तो हाउ वी विल बी अंडरस्टैंड अ मैसेज, राइट? वेयर इज टाइपोग्राफी यूज्ड? इट्स यूज्ड इन पोस्टर्स, एड्स, ब्रांडिंग. It's used in book design. It's used in social media design. So this is all about typography. तो अब आगे के जो सारे स्लाइड्स हैं, they are about how do we edit a text. Okay, students. तो इसका मैंने एक्चुअली एक चार्ट निकाला है। वो चार्ट अगर हम समझेंगे तो हमें बेसिक समझ आ जाएंगे कि कैसे हम एक टेक्स्ट को एडिट करते हैं, उसमें कैसे हम ग्लो डालते हैं, या शैडो, या उसका ओपेक इफेक्ट करना, उसको एक ओपेक इफेक्ट देना, या उसका कलर चेंज करना। तो वो सारे आगे की एक पोस्टर में आई विल शो यू। हम किस तरह का फॉन्ट सिलेक्ट करें फॉर अ विजुअल, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। किस तरह की हैंड राइटिंग। फिर हम ये भी देखेंगे कि टेक्स्ट को एक लेयर्स में कैसे डिवाइड करें। कैसे टेक्स्ट में शैडो डालें, या ग्लो डालें, या स्ट्रोक डालें। तो एक्चुअली ये सारे फीचर्स कैनवा में भी अवेलेबल हैं। कैनवा में एनिमेशन, टेक्स्ट एनिमेशन और टेक्स्ट शैडो, ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल इन कैनवा ऑल्सो। तो अगर आपको एक इजियर पार्ट लेना है तो आप ये सब कैनवा में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और आप ये सारे अगर मैं आपको सपोज इसकी असाइनमेंट देती हूँ, आप इसको कैनवा पे भी कर सकते हो। ठीक।
अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे फोटोशॉप, ड्रॉप शैडो इफेक्ट भी हम देखेंगे कि कैसे एक टेक्स्ट के नीचे शैडो डालनी है. आई थिंक कुछ डिजाइन्स में देयर माइट बी अ शैडो, आई डोंट नो विच वन एग्जैक्टली. तो ये इसमें इफेक्ट्स हैं, बेसिक टाइपोग्राफी इफेक्ट्स. आपको पता है व्हाट इज ओपेसिटी? किसी स्टूडेंट को व्हाट इज ओपेसिटी? मुस्कान ने लिखा है नो मैम. ओपेसिटी होती है मेकिंग अ टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट, या कलर को डार्क या सॉफ्ट करना इज ओपेसिटी. यस. कैसे एक टेक्स्ट की ओपेसिटी वी हैव टू कंट्रोल, टेक्स्ट को विजुअल्स के साथ कैसे कंट्रोल करें, कंबाइन करें. जैसे आपने हैरी पॉटर का बुक डिजाइन देखा, कैसे उन्होंने हैरी पॉटर जो टेक्स्ट है उसको एक गोल्डन कलर देके, उसका फॉन्ट रॉयल करके, कैसे उन्होंने इसको कंबाइन किया एक विजुअल के साथ, पीछे एक बैकग्राउंड फोटो ऑफ हैरी पॉटर, है ना, मेकिंग अ कवर डिजाइन, नीचे राइटर का नाम लिखना. सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टाइपोग्राफी कि कैसे एक टेक्स्ट को एक विजुअल के साथ हम डिजाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं. ओके. सो नाउ I will go to क्योंकि ये चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एंड आई अज्यूम आप यंग जनरेशन के बच्चे हो, तो आपको ये सिखाना इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होना चाहिए, राइट? सो इस चार्ट में देर इज ऑल प्रोसीजर हाउ टू चेंज ए टेक्स्ट. बच्चों, आपको ये स्लाइड दिख रही है? आप इसको खुद भी पढ़ो, आप पढ़ सकते हो इनको. तो फर्स्ट थिंग अबाउट टाइपोग्राफी हमने समझ ली कि टाइपोग्राफी क्या होता है. देन वी मूव टुवर्ड्स हाउ टू एडिट ऑल दीज टेक्स्ट्स. तो इसमें क्या क्या दिया गया है? हाउ यू कंट्रोल टाइपोग्राफी, आप कैसे टेक्स्ट का फॉन्ट और साइज चेंज करते हो, लाइन एंड हाइट, अलाइन एंड टेक्स्ट, इसको हम अभी भी यहाँ प्रैक्टिस करके देख सकते हैं. ओके. फॉन्ट सिलेक्शन हमने देखा ना, हमने जो एड्स चेक की, कोका कोला का फॉन्ट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हैरी पॉटर का फॉन्ट, या गूगल का फॉन्ट सिलेक्शन, किस तरह की हैंड राइटिंग वी चूज. टाइपोग्राफी का एक और पार्ट है लेयर स्टाइल्स. हम एक टेक्स्ट को लेयर कैसे करें. We can add effects to a text, enhance visual appearance. We can edit it in a very non-destructive sense. अगर आपको एक टेक्स्ट के नीचे शैडो दिखानी हो, सपोज आप एक
हॉरर मूवी, या फिर आप एक हॉरर मूवी का डिजाइन कर रहे हो पोस्टर, तो उसकी टेक्स्ट के नीचे शैडो विल लुक इंटरेस्टिंग। तो कैसे, तो इसमें टाइपोग्राफी में शैडो इफेक्ट्स डालना भी बहुत हेल्पफुल है। टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स, यस एग्जैक्टली। जैसे सुमन ने लिखा ना, हम ये MS पावर पॉइंट में कर चुके हैं, तो आई थिंक कि ये एक्सप्लेन करना भी काफी ही होगा, क्योंकि आई थिंक आप समझ गए हो, समझ जाओगे। ये बहुत इजी है। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो एनी टाइम, ठीक है। मैंने आपको वो डाउट क्लियरेंस नंबर भी दिया है, इसलिए मैं आपको थियोरेटिकली समझा रही हूँ, क्योंकि विजुअली तो हमें पता ही है। ये MS पावर पॉइंट, कैनवा, ये सब हमने किया भी है आई थिंक अपनी कंप्यूटर क्लास में। यस स्टूडेंट्स, यस। फिर हम ये देख के बस एक और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया देखेंगे जिसमें टाइपोग्राफी यूज हुई है। तो सपोज अगर आप में से किसी स्टूडेंट को अपना पोएट्री चैनल खोलना हो, या कोई बच्चा बहुत अच्छे से किताबें पढ़ता हो और उन्हें अपने आइडियाज कंडेंस करके कहीं लिखने हो, एक पोस्टर में, एक सोशल मीडिया एडिट में, तो आपके लिए टाइपोग्राफी यहाँ पे भी बहुत काम आएगी। बहुत लोग, बहुत ब्रांड्स, बहुत सिंपल इंडिविजुअल्स ने भी सोशल मीडिया यूज करके दे हैव जस्ट लाइक अपने हर दिन जो उन्होंने बुक पढ़ी, स्टडी मटेरियल पढ़ा, उन्होंने उसको पेन डाउन करके एक पोस्टर में डाला। एंड उनके जब उनके व्यूअर्स भी बढ़ना शुरू हुए, क्योंकि जो सेम तरह की बुक्स पढ़ते हैं, आप उस टारगेट ऑडियंस को भेजो, तो जो भी जिधर भी टेक्स्ट इन्वॉल्व है, रिटन वर्ड इन्वॉल्व है, वो सब वहाँ टाइपोग्राफी बेसिकली इन्वॉल्व है। हम्म। तो हम टाइपोग्राफी में हम अब ये भी सीख रहे हैं कि कैसे एक टेक्स्ट को वी गिव ग्लो टू दैट टेक्स्ट, और वी गिव लाइन इफेक्ट्स। तो इसमें लाइट एंड लाइन इफेक्ट्स भी, इट्स अ पार्ट ऑफ हाउ टू मेक अ टेक्स्ट। फिर हम एक टेक्स्ट के अंदर कैसे कलर्स ब्लेंड करें, कैसे उसमें शेड्स डालें, राइट। तो ये दिख रहे हैं ना आपको, किसी स्टूडेंट को ना समझ आए तो आप मुझे बता सकते हो। ओपेसिटी कंट्रोल, कैसे हम टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट बनाए कुछ शेड से, कुछ एंगल्स से। ओपेसिटी क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी, है ना। तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं फिजिकल: ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट। अच्छा, ओके। सरफराज ने लिखा समझ आ रहा है। ओके, आपको आ रहा है ना समझ? चलो फिर तो इट्स बेस्ट, फिर इट्स अ रिलीफ ना। ऐसा ना हो कि आपको समझ ना आ रहा हो। अगर आपको यू अंडरस्टैंड देन इट्स ऑल फाइन। ओके। हाँ, हम कह रहे थे तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं: ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट। आप फिजिक्स में भी पढ़ते होगे, पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में। तो यहाँ पे भी ओपेक विच इज ट्रांसपेरेंट, वुड इज लाइट चैप्टर में, राइट, लाइट एंड रिफ्रैक्शन। नाउ ओपेसिटी कंट्रोल में थे हम, कंबाइनिंग टेक्स्ट विद विजुअल्स। हमने, आपको दिख रहा है ना यहाँ। सो दिस इज हाउ हम जैसे कैनवा को यूज करके, या कोई भी प्लेटफॉर्म को यूज करके, हम एक इमेज लेंगे और उसमें हम टेक्स्ट कंबाइन करेंगे। एक स्टूडेंट ने एक बार कहा था ना, वो दे आर मेकिंग अ नेचर व्लॉग, तो इन दैट वी कंबाइन अ टेक्स्ट विद विजुअल्स, बुक डिजाइन, राइट। या फिर आप देखो कोई मेकिंग अ व्लॉग, मेकिंग अ यूट्यूब थंबनेल,
editing images, they all require combining text with visuals. Mhm. Even in a mood board. Yes. Posters, maybe we use text and we add a heading, body, heading, subheading, body, right? So ये all the basics of like how we arrange texts. Okay, students, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, आपको पूछना है। आपको कोई डाउट हो, आई एम हियर, आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक हम एक इंस्टाग्राम में एक टाइपोग्राफी डिजाइन भी देख सकते हैं, इफ यू वांट। I think we should not go here. We should take it from Pinterest. किसी ने एलिस इन वंडरलैंड पढ़ी है? एलिस इन वंडरलैंड बाय ल्यूइस कैरॉल। तो एलिस इन वंडरलैंड, अच्छा किसी ने देखी है एलिस इन वंडरलैंड? हाँ, जब आप उसकी किताब भी पढ़ोगे ना, तो वो ऐसे पहली विक्टोरियन लिटरेचर की किताब है जिसमें पोएम के बीच में ही जिस तरह की टेक्स्ट की स्पेसिंग है, अ, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेसिस है। पहली बार साहित्य में ऐसा हुआ था कि कविता के बीच में ही जैसे शब्द अरेंज किए गए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एलिस इन वंडरलैंड पोएम्स। जिससे आप ये देख रहे हो, इस स्टूडेंट को ये दिखा? हाँ। तो एलिस इन वंडरलैंड में जो पोएम्स थी, क्योंकि ये जो बुक थी ये नॉनसेंस लिटरेचर का पार्ट थी, तो इसमें कोई भी चीज का कोई तुक नहीं था, तो इसमें ज्यादा आजादी थी राइटर्स की। तो देखो जिस तरह से ये पोयम अरेंज की गई है, ये भी एक टाइपोग्राफिक इफेक्ट है, राइट? और भी हैं इसमें, क्रिसमस ट्री के शेप में भी है। क्रिसमस ट्री शेप पोएम। जैसे ये देखो, ये शायद एलिस इन वंडरलैंड नहीं है, बट द वे इज डिजाइंड। तो इवन साहित्य में अगर कोई स्टूडेंट साहित्य में इंटरेस्टेड हो, तो टाइपोग्राफी वहां पे भी बहुत काम आएगी। आजकल छोटे बच्चे, अगर आप बच्चों की स्टोरी बुक्स लिखो, तो उनमें शेप पोएम्स कैन बी वेरी हेल्पफुल। क्योंकि ऐसे तो
लाइट लगता है बच्चों के लिए किताबें लिखना, लेकिन वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफेशन हो सकता है। इनफैक्ट कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट या आर्ट क्रिएटिव हो, तो चिल्ड्रन स्टोरी बुक एक अपने आप में जॉनर है ना। आप उनके लिए स्टोरी बुक के जो बुक कवर्स और बुक के अंदर भी जो डिजाइन्स हैं वो भी बना सकते हो। क्योंकि बच्चों को कहानियां बनाना, कहानियां सुनाना एक बहुत इंटेलिजेंट आर्ट है। और हम जितना उसको फनी, लाइट रख सकते हैं, उतना स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, कलरफुल मैं थोड़ा सा उसमें, यू नो। तो जैसे आप ये देख सकते हो टाइपोग्राफी में, दीज आर ऑल्सो शेप पोएम्स। वो दिख रही है ना। तो कैसे हम वर्ड्स के साथ प्ले कर सकते हैं बहुत। या ये देखो, दिस इज ऑल्सो अ टाइपोग्राफिक इफेक्ट, है ना। कैसे आप सब कन्वे कर रहे हो थ्रू रिटन वर्ड्स। ओके, तो आई थिंक क्लास हम यहीं तक रखें आज की। पोएम्स में भी ऐसे विजुअल इफेक्ट यू कैन यूज। पोएम्स के बीच में आप पेंटिंग करो। हम्म। बहुत पिक्चर बुक्स भी सेल होती हैं, ग्राफिक नोवेल्स, वो सब क्रिएटिविटी का खेल है। इवन कॉमिक बुक्स, है ना, हम कॉमिक बुक्स की भी टाइपोग्राफी देख सकते हैं। किसी ने टिंटिन इन तिब्बत पढ़ा है? टिंटिन, टिंटिन की कॉमिक्स बहुत फेमस थी। एक जिस टाइम ट्यूशन करती हूँ। अच्छा, आप या तो ऐसे कर सकते हो कि आप ट्यूशन का टाइम इस क्लास से लेट रख लो, या फिर आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग रख लो। राइट, या तो आप ये क्लास थोड़े पहले ज्वाइन करके फिर आप ट्यूशन चले जाओ, ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना। ऐसे कर लो कि दोनों अटेंड हो पाए, या ट्यूशन में जाके इस क्लास को धीरे धीरे देखते रहो। पता नहीं, दोनों एक साथ कर लो, है ना। आप टिन की मूवीज देखते हो, राइट? तो टिन की कॉमिक इज ऑल्सो ग्राफिक डिजाइन। जैसे आप ये देखो, आप एक्चुअली कॉमिक बुक्स भी बना सकते हो। रिसेंटली मुझे एक जॉब ऑफर आया था कॉमिक बुक डिजाइनर का। तो मुझे उसमें एक्चुअली ऐसे कॉमिक बुक्स डिजाइन करने का लाइक अपॉर्चुनिटी मिली है, राइट। तो कॉमिक बुक डिजाइन इज अ रियल थिंग। बहुत ज्यादा कॉमिक्स बिकती हैं। आप एनीमे भी देखते होगे, जापानीज एनीमे, एनीमे कॉमिक्स, दिस इज ऑल्सो ऑल अ प्ले ऑफ डिजाइन। असाइनमेंट कैसे बनाएं, है ना, बस हम ये देख लेते हैं। आपने नारुतो देखा है? आई थिंक ये नारुतो है ना, नारुतो ही है ना ये। ए, हाँ ये तो, हाँ अच्छा, ड्रैगन बॉल है ये। पता नहीं, कोई तो होना चाहिए। हाँ, न्यूज़पेपर में भी कॉमिक्स, एक सेक्शन होता है न्यूज़पेपर में ना, जिसमें कार्टूनिस्ट कुछ प्ले लिखते हैं। अच्छा, आपको पता है जित्सु? अच्छा, आपको रिकॉग्नाइज हो रहे हैं ये, है ना। ओके, तो अब बस यहाँ तक करते हैं। हमने ये टाइपोग्राफी का देखा ना। ऑल्सो
कॉमिक बुक्स में टाइपोग्राफी बहुत लाइक विविड तरीके से यूज होती है, एक्शन में होती है वहाँ टाइपोग्राफी। जो भी कोई कहना चाहता है, उसके इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे हैं। मूड एक्सप्रेस हो रहा है, एक्सक्लेमेशंस आ रही हैं। राइट। सो आई थिंक इस क्लास को अब यहीं तक रखें स्टूडेंट्स। ओके। आप मुझसे पूछो, आपको कोई भी डाउट हो। एंड आई होप आपको आइडिया मिला हो अबाउट टाइपोग्राफी, और आप भी इसको अपने यूज कर पाओ। असाइनमेंट कैसे बनाएं? ठीक है, इस क्लास की असाइनमेंट देती हूँ मैं आपको। अगली क्लास की असाइनमेंट लाइक दूसरी नेक्स्ट क्लास में देती हूँ, जो भी रह गई है ना सेशंस की। कल का असाइनमेंट नहीं बन रहा आपसे? ओके। क्या दिक्कत आ रही है आपको उसमें? आप एक और बार खुद से ट्राई करो, अगर आपसे लाइक फिर भी नहीं हो पाता देन आस्क मी। एक कांटेक्ट नंबर भी दिया है। रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगे आपके पास आई थिंक थोड़े टाइम में। हेलो मिशु मैं मैम। आपको हाँ हाँ सर। रिकॉर्डिंग का लिंक यूट्यूब का मैंने यहाँ पर भेज दिया है, और पोर्टल पर रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा, उसका वीडियो बच्चों के ग्रुप में चला जाएगा। बस वही इन्फॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू मैम। और ओके। अटेंडेंस से रिलेटेड जिसको डाउट है, वो 7:10 के बाद भी इस मीटिंग में रुकेगा प्लीज़, ठीक है। जिस बच्चे को अटेंडेंस से रिलेटेड डाउट है प्लीज़ यहाँ इस मीटिंग में रुकेगा। मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ, तब तक मैम आप अपना क्लोजर कर लीजिए। ओके। ओके। असाइनमेंट वगैरह इन बच्चों को दे दीजिए। आपको ये 13th पॉइंट दिख रहा है? क्या था? कल का असाइनमेंट क्या था? रुको। आप आपस में फ्रेंड से भी पूछो। कल का असाइनमेंट ये था कि आपको एक इमेज एडिट करनी है। हम्म। आपको एक इमेज लेनी है, उसका आपको कलर चेंज करना है, एंड उसमें फिल्टर अप्लाई करना है। कलर चेंज एंड फिल्टर एंड बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट्स दिखाने हैं उस इमेज को एडिट करके। सारे असाइनमेंट आपको एक साथ जमा करना है लास्ट में। ओके, ये वाली असाइनमेंट लिख दो आप, लिखा देती हूँ मैं आपको। जस्ट अ सेकेंड। मैंने चैट पे लिख दूंगी आज की असाइनमेंट जो है। बाकी जो भी रह गई है ना, वो मैं आपको कल परसों तक दे दूंगी सारी। फिर आपको वो एक साथ ही देनी है। इस असाइनमेंट में आपको क्या करना है, आपको कैनवा लेना है। कैनवा प्लेटफॉर्म से एक टाइपोग्राफी डिजाइन आपको खुद बनाना है। उसमें आपको डिफरेंट हैंड राइटिंग्स इफेक्ट्स डालने हैं उस फॉन्ट में।
क्लीन रखना है उसको और मुझे वो पोस्टर सबमिट करना है। आपको समझ आया? ओके ओके, ठीक है, आज की क्लास हम इतनी रखते हैं स्टूडेंट्स। नहीं आया क्या? नहीं समझ आया? सरफराज आप बताओ। नो मैम, क्यों नहीं समझ आया? मुझे बताओ क्या नहीं समझ आया, टेल मी टेल मी। कहाँ से मिलेगा असाइनमेंट? आपको कैनवा पे जाना है, खुद से बनाना है और आपको सेव करना है ये पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में। जो असाइनमेंट्स आपने नहीं बनाई है अभी तक, मैं आपको अगले 2 लेक्चर्स में दे दूंगी। ओके, मुझे भी याद है मुझे आपको असाइनमेंट्स देनी है, मैं सारी एक ही साथ दे दूंगी। ठीक है, इस 2 असाइनमेंट्स तो दी है ना आपको। हमारे 8 सेशंस हुए हैं, राइट? तो 6 असाइनमेंट्स आपको मुझे देनी है, 2 मैंने आपको दे दी हैं। एक टाइपोग्राफी की, आई थिंक 3 असाइनमेंट्स दी है मैंने आपको। अभी नहीं कर सकती मैं सारा असाइनमेंट टाइप, मैं आपको कल अगली क्लास में देती हूँ सारी असाइनमेंट्स। ओके चलो मैम, अभी आप ड्रॉप कर दीजिए, मैं बच्चों के ओके, अटेंडेंस की डाउट देख लेता हूँ। ठीक है। और सर बस पिछली जो फर्स्ट बैच की क्लास है उसको भी अटेंडेंस में डाउट है तो। सारी क्लासेस में मैम वही सेम ही चीज़ चेक कर रहा हूँ, देख लेता हूँ। ओके ओके सर, आपसे मैं ठीक है। सेपरेटली भी कनेक्ट करके आपको भी अपडेट कर दूंगा कैसे क्या करना है। श्योर।